दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जमानत के लिए अब सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई है। बता दें कि दिल्ली हाई कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की जमानत पर स्टे लगा दिया था। इस कारण अब केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। अब उनकी जमानत पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चलेगी। बता दें कि केजरीवाल के वकील ने कल सुबह सुप्रीम कोर्ट से सुनवाई की अपील की है। इसी से पहले आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को राव एवेन्यू कोर्ट ने 1 लाख रुपए के मुचलके पर 20 जून को जमानत दे दी थी। कोर्ट ने केजरीवाल को जमानत देने से पहले उन पर कुछ शर्तें भी लगाई थी। ईडी का प्रतिनिधित्व करने वाले अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने दलील दी थी कि निचली अदालत का आदेश एक तरफा और गलत था। उन्होंने दावा किया था कि विशेष न्यायाधीश ने तथ्यों पर विचार नहीं किया। निचली अदालत के आदेश पर रोक लगाने का अनुरोध करते हुए उन्होंने दलील दी थी कि ईडी को अपना मामला रखने के लिए पर्याप्त समय भी नहीं दिया गया। राजू ने कहा कि आदेश पारित होने के बाद बहस के दौरान जब ईडी के वकील ने निचली अदालत से आग्रह किया कि वे अपने आदेश को 48 घंटे तक स्थगित रखें ताकि वे उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटा सके, लेकिन इस अनुरोध पर विचार नहीं किया गया। उन्होंने कहा, मुझे पूरी तरह से बहस करने की अनुमति नहीं दी गई। मुझे लिखित दलील पेश करने के लिए 2-3 दिन का उचित समय नहीं दिया गया। गुण दोष के आधार पर मेरे पास एक उत्कृष्ट मामला है। निचली अदालत ने मुझे अपनी बातें आधे घंटे में खत्म करने को कहा क्योंकि वो फैसला सुनाना चाहती थी, इसलिए हमें मामले पर बहस करने का पूरा मौका नहीं दिया गया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ओर से पेश हुए कांग्रेसी वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने हाईकोर्ट में कहा था कि ईडी के वकील की ओर से लगाए गए आरोप स्पष्ट रूप से गलत हैं। उन्होंने कहा था, जमानत देने के आदेश पर अंतरिम रोक आतंकवादियों से संबंधित मामले में लगाई जाती है जो खतरनाक होते हैं या जिसके जमानत मिलने के बाद भागने की संभावना होती है। जस्टिस सुधीर कुमार जैन की वेकेशन बेंच ने कहा था कि हाई कोर्ट के आदेश सुनाए जाने तक केजरीवाल की जमानत पर रोक रहेगी। कोर्ट ने कहा था कि वह आदेश 2-3 दिनों के लिए सुरक्षित रख रही है क्योंकि वह पूरे मामले का रिकॉर्ड देखना चाहती है। दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के लिए 9 बार समन भेजे थे। पूछताछ के लिए पेश न होने और कोर्ट से राहत नहीं मिलने के बाद ईडी ने केजरीवाल को 21 मार्च को उनके घर जाकर गिरफ्तार किया था। 10 दिन तक ईडी की हिरासत में रहने के बाद 1 अप्रैल को राव एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेज दिया था।